तो बेटे आज का जो टॉपिक अपना ये लगा के चलो कि मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो कैपेसिटर है ना, उस कैपेसिटर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब कैपेसिटर के अंदर इससे इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है, टॉपिक भी नहीं एक्चुअली में। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको सारा का सारा समझ में आएगा। ढंग से मेरी बात को सुनना और लास्ट तक ये वीडियो लेक्चर देखना है, लास्ट पॉइंट तक देखना है कि जितने भी क्वेश्चन या जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर या फिर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आए हैं रेगुलरली। क्वेश्चन ये है, ये एक्चुअली में कई सारे क्वेश्चन है, मैंने मिक्स करके एक छोटा टॉपिक बना दिया इसका। ये कई अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स व्हेन बैटरीज रिमेन कनेक्टेड, बैटरी हैज बीन डिस्कनेक्टेड। बात को समझना, आपसे पूछा गया भाई कुछ एक पैरामीटर है। यहाँ पर मैं जो पैरामीटर है फॉलोइंग पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सी क्यू वी ई यू। मतलब आपसे ये पूछा जाता है कि किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा और एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी हैज़ बीन डिस्कनेक्टेड। दो अलग अलग केस है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को समझना। मैं पहला केस आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन 1 है एक तरीके से। ये मैं केस आपको करवा रहा हूँ बेटा, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड के केस करवाऊंगा पहले आपको मैं। बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, अगर कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्ट रहती है तो कैसे वो इन पांचों पैरामीटर को अफेक्ट करेगी, बात को समझना। इससे पहले मैं आपको एक सिंपली बात बता देता हूँ। ये बात ध्यान रखना कि बैटरी का फंक्शन क्या होता है। बैटरी का फंक्शन होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना सर्किट में और सर्किट को चार्ज सप्लाई करना। ध्यान रखना, जिस तरह मान लें अपने पास ये कैपेसिटर है, ये मान लें हमने यहाँ पे कोई बैटरी वगैरह जोड़ रखी है, कुछ भी मान लें बैटरी वगैरह हमने जोड़ रखी है। तो ये जो बैटरी, इस बैटरी का फंक्शन क्या है? इस बैटरी का फंक्शन एक तो ये कि इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखना और एक सर्किट के अंदर चार्ज की सप्लाई करना, चार्ज सप्लाई करना। ये दो मेन काम है इसके। ये ध्यान रखना, अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी ना, बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। ये ध्यान रखना कि अगर मान लो बैटरी कनेक्टेड रहती है तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V कांस्टेंट रहेगा। ये बात अच्छे तरीके से ध्यान रख लो कि बैटरी का काम क्या होता है। बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती रहेगी, मतलब V की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। पॉइंट क्लियर है? अब दूसरा एक पार्ट तो हमने पढ़ लिया, पहला फैक्टर मैंने पढ़ लिया भाई कि बैटरी अगर कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बात को समझो, एक्चुअली में है क्या, आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है कि ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक डाल दी हमने, एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया जिसके लिए वैल्यू मान लिया K है, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। इसको इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर हमने इसको फिल कर दिया। जब कैपेसिटर को हम इससे फिल कर देंगे और इसको बैटरी लगातार इसके साथ कनेक्टेड रखेंगे तो आपसे पूछा गया है कि इसके इन पांचों फैक्टर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जब पहले क्या था, पहले बिल्कुल अंदर से वैक्यूम था, इसके अंदर फ्री स्पेस था, मतलब वैक्यूम था। बाद में क्या करते, उसके अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जिसका कांस्टेंट कितना है? K है। फिर आपसे पूछा इनके ऊपर इफेक्ट क्या आएगा ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से। तो कैपेसिटेंस के ऊपर देखते बेटा, हमें पता C इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। ये कब होता है? जब होता है जब वैक्यूम होगा, C नॉट। लेकिन आपसे पूछा भाई इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर हमने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया। तो
तो एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताई है, जब भी आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंक्लूड करोगे तो कोई भी फॉर्मूला हो, किसी का भी फॉर्मूला हो, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट मिलेगा ना उसको के से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो रिलेशन के अंदर। तो यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, CM मीडियम डालने के बाद क्या लिखोगे इसको आप, एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस कितना टाइम इंक्रीज कर जाएगा, के टाइम इंक्रीज कर जाएगा। एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D क्या था, C नॉट था, मतलब वैक्यूम के लिए मीडियम डालते हुए के टाइम इंक्रीज कर जाएगा। पॉइंट ध्यान रखना। तीसरा जो पॉइंट आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हमें एक बात पता है, E का फॉर्मूला क्या होता है, E V/D होता है। अब आपसे कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि जो कैपेसिटर की प्लेट की बीच की जो डिस्टेंस है उसको चेंज करा हो, वो सेम टू सेम रखेंगे, उसको हमने चेंज करा ही नहीं। इसका मतलब D तो कांस्टेंट, V अपने आप कांस्टेंट है, तो इसका मतलब D कांस्टेंट, V कांस्टेंट, इसका मतलब E क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। E में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कब, जब बैटरी कनेक्टेड है। ध्यान रखना, मैं केस बैटरी कनेक्टेड के करवा रहा हूँ, बैटरी डिसकनेक्टेड के केस अलग हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास फोर्थ पार्ट हम पढ़ेंगे बेटे, वो चार्ज का पढ़ेंगे। आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो Q इज इक्वल टू, आप मुझे बताओ, C कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से C पे क्या इफेक्ट पड़ा था, के टाइम इंक्रीज कर गया था। इसका मतलब ये C तो क्या अपने पास से KC हो जाएगा, के टाइम इंक्रीज कर गया। और V क्या था, V तो कांस्टेंट था, V की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी। तो यहाँ से इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो Q डैश होएगा वो K टाइम्स ऑफ Q हो जाएगा, मतलब चार्ज इंक्रीज कर जाएगा कितना टाइम्स, K टाइम्स। आप ये बोल सकते हैं यहाँ से कि भाई चार्ज इंक्रीज बाई K टाइम्स, K टाइम्स चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट ये ध्यान रखना, क्योंकि V क्या था, V कांस्टेंट था, V की वैल्यू तो थी कांस्टेंट है, और C कितना टाइम इंक्रीज कर गया था, वो K टाइम इंक्रीज कर गया था। लास्ट पॉइंट बेटा एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, एनर्जी स्टोर्ड। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आता है और 3 मार्क्स का भी आता है। ये आपसे है ना, जितने पॉइंट आपसे पूछे, जितने पैरामीटर आपसे पूछे जाएंगे उतने मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 500 पैरामीटर पूछ ले तो 5 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 पैरामीटर पूछेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि इसकी कई सारी वैरायटी बनती हैं। एनर्जी स्टोर्ड बताओ बेटा, U इज इक्वल टू क्या होता है। अब U के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, एनर्जी के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, Q²/2C भी होता है, हाफ CV² भी होता है। एक बेसिक बात मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादा कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, कि अगर आपको V कांस्टेंट हो, अगर आपको V की वैल्यू पता हो कि भाई V कांस्टेंट है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। अगर आपको पता है चार्ज की वैल्यू पता है कि चार्ज कांस्टेंट हो, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो यहाँ पर U इज इक्वल टू मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा हाफ CV²। कारण ये है कि जो V है, V तो क्या है, कांस्टेंट है, इसका तो कोई इफेक्ट आना ही नहीं। तो नई जो एनर्जी आएगी हाफ C के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, K टाइम इंक्रीज कर गया था, तो KCV²। तो एक तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, हाफ CV²। मतलब जो नई एनर्जी आई अपने पास वो कितना टाइम इंक्रीज कर जाएगी, वो K टाइम से इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ध्यान रखो, कब के केस बता रहा हूँ आपको मैं, ये जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी। अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो पहला पॉइंट V कांस्टेंट, दूसरा पॉइंट कैपेसिटेंस K टाइम से इंक्रीज करेगा कैपेसिटेंस, तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, चौथा पॉइंट चार्ज इंक्रीज करेगा कितना टाइम से, K टाइम चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, फोर्थ पॉइंट
एनर्जी भी क्या होगी आपकी के टाइम इंक्रीज कर जाएगी। ये केसेस कब हैं? व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। अब हम करेंगे जब बैटरी डिसकनेक्ट कर दे तो क्या इफेक्ट आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट है, प्लीज़ ये करना है, अच्छे से करना है, ना समझ में आए तो डाउट लेने, इसके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपसे पूछा, इसका दूसरा पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट, कि बैटरी को हमने क्या कर दिया? डिसकनेक्ट कर दिया। आपसे पूछा गया है कि ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के साथ ये बैटरी कनेक्ट कर रखी थी हमने पहले, ये बैटरी कनेक्ट कर रखी थी हमने यहाँ पे, एक ये कनेक्टेड थी, ये ओपन थी, सॉरी क्लोज थी, इसके अंदर था वैक्यूम। फिर क्या करा गया? क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला गया कि जो एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जिसकी वैल्यू के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो बैटरी है, इस बैटरी को हमने यहाँ से डिसकनेक्ट कर दिया। डिसकनेक्ट करने का मतलब की को मैंने ओपन कर दिया। तो जो 5 फैक्टर थे उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो आपने बताना है। तो मैं आपको एक सिंपली बात आपको बता देता हूँ। पहले मैंने आपको बताया बैटरी के 2 फंक्शन, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, एक चार्ज सप्लाई करना। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर इसके अंदर चार्ज कौन सप्लाई करता है? कैपेसिटर के अंदर चार्ज तो बैटरी सप्लाई करेगी, ये बैटरी सप्लाई कर रही है चार्ज। अगर इस बैटरी को हटा दूँ तो इसमें चार्ज सप्लाई होना बंद हो जाएगा। मान लिया अपने पास ये बैटरी कनेक्टेड थी, इसमें कुछ चार्ज गया, मान ली इसके अंदर भी 20 कूलम चार्ज चला गया और फिर बैटरी हटा दी। अगर आप बैटरी को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दोगे तो इसमें जितना चार्ज स्टोर था 20 कूलम, अब इसमें और ज़्यादा चार्ज तो आना बंद हो जाएगा कि बैटरी अब काम नहीं कर रही है। तो इसका मतलब इसका चार्ज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना आपने कि व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड, अगर आपने बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। मेरी बात को समझना ध्यान से, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो V कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर बैटरी डिसकनेक्ट होएगी तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने कर लिया। सेकंड में आपको बताऊँ बेटे, C के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? अब C तो हमें पता भी, C नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। अगर आप इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालोगे तो मैंने आपको बता रखा है नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट उसको K से मल्टीप्लाई कर दो तो C डैश इज इक्वल टू क्या अपने पास? KC हो जाएगा। KC नॉट बोल दे, KC बोल दे, कहने का मतलब है कि जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा, विल इंक्रीज बाई K टाइम्स, K टाइम्स से इंक्रीज कर जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है आपसे जो पूछा जाता है वो हम V के बारे में पढ़ सकते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। आप मुझे बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको न्यूमेरिकल में यूज़ करूंगा, ध्यान रखना। हमें पता है Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू क्या होगा? Q/C। अब आप मुझे बताओ, Q तो है कांस्टेंट, कि बैटरी हटी हुई है, डिस्कनेक्टेड है। C क्या करा था? ये इंक्रीज करा था, इंक्रीज बाई K टाइम्स, ये रहा K टाइम बढ़ा था। इसका मतलब नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा अपने पास? Q और में KC हो जाएगा। ये मीडियम डालने के बाद C की बजाय KC आ जाएगा। इसका मतलब V डैश इज इक्वल टू क्या होगा? V/K। कहने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा बाई K टाइम्स, डिक्रीज करेगा। ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा। पॉइंट को ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है। अगर बैटरी कनेक्टेड थी फिर ये इंक्रीज, फिर ये कांस्टेंट रहा था पोटेंशियल डिफरेंस। फोर्थ पॉइंट अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो मैं आपको एक सिंपली बात बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही वेरी करती है जैसे पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। इन क्वेश्चंस के अंदर हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है? V/D। अब D तो कांस्टेंट है,
डी मतलब कैपेसिटर के प्लेट के बीच की डिस्टेंस, ये कैपेसिटर है, इन दोनों बीच की डिस्टेंस होगी प्लेट की, ये तो सेम रहेगी। तो V मतलब जो इफेक्ट V पे आएगा वही E पे आएगा। V क्या करा था, K टाइम डिक्रीज करा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा अपने पास है, K टाइम डिक्रीज कर जाएगी। लास्ट है भाई एनर्जी, U इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वेयर। दो फॉर्मूले हैं, एक हाफ CV स्क्वेयर है, एक Q स्क्वेयर बाई 2C है। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो मैंने आपको बताया बेटा, जब आपको V के बारे में पता तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, जब आपको चार्ज के बारे में पता तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें पता चार्ज कांस्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम, Q स्क्वेयर बाई 2C। अब देख ले इफेक्ट आ गया क्लियर है सामने। Q कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, C K टाइम बढ़ा था, C कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज करा था। अगर ये नीचे वाले फैक्टर K टाइम इंक्रीज करेगा तो एनर्जी क्या होगा मेरे पास, K टाइम डिक्रीज कर जाएगी। तो एनर्जी डिक्रीज बाई K टाइम्स। ठीक है, तो बेटा 5 केस कनेक्टेड के, 5 केस डिसकनेक्टेड के। समझ में आएगी बात, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। दोनों में एक बेसिक फ़र्क आपको बता देता हूँ। जब बैटरी कनेक्टेड होगी ना तो दो ही चीज़ होंगी, या तो वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी या इंक्रीज करेंगी K टाइम्स। ठीक है, जिस तरह ये V कांस्टेंट था तो E कांस्टेंट हो गया। कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज करा, चार्ज K टाइम इंक्रीज करा, एनर्जी K टाइम इंक्रीज करेगी। बैटरी अगर कनेक्टेड है तो इंक्रीज करेगा K टाइम्स, अगर कोई फैक्टर चेंज होएगा तो। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी तीनों K टाइम डिक्रीज करेंगे। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ध्यान रखना, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे बैटरी डिस्कनेक्टेड हो, कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज करेगा। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है। क्यों, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो भी K टाइम इंक्रीज करा है कैपेसिटेंस, बैटरी कनेक्टेड थी तो भी K टाइम इंक्रीज करेगा। ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, चाहे बैटरी कनेक्टेड है चाहे डिस्कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज करता है। ठीक है बेटे, तो ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने करे। अब मैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ आपसे। एग्जाम के अंदर कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। आपसे कई बार ऐसे बोलते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। आपको ऐसा बोला जाता है कि भाई इफ, आपसे ये बोला गया कि एक कैपेसिटर है, क्वेश्चन को समझना ध्यान से। मैं लैंग्वेज नहीं बता रहा, मैं केवल उसके बारे में बता रहा हूँ लैंग्वेज किस तरीके से आती है। एक कैपेसिटर है, इसकी दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस D है, प्लेट्स का एरिया A है। फिर आपको ये बोला गया कि इन दोनों प्लेट, कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया गया। दे आर सेपरेटेड टू इंक्रीज देयर डिस्टेंस अप टू डबल, बट एरिया रिमेन सेम। एरिया सेम रखा, एरिया सेम रखा। पहले ये एक बैटरी के साथ कनेक्ट था, पॉइंट को समझना ध्यान से, बताना चाहता हूँ। बैटरी के साथ कनेक्ट था, फिर आपको ये बोला गया कि बैटरी को पहले कनेक्ट था, अब बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया गया। बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया गया। आपसे पूछा गया कि भाई आपने बताना है इफेक्ट ऑन दी एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड के ऊपर इफेक्ट बताओ, एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो भाई हमें एक सिंपली बात पता, पहले ये देख, सबसे पहले आपने क्वेश्चन में ये देखना बैटरी कनेक्टेड है डिसकनेक्टेड है। हमें पता है बैटरी को हमने क्या करा है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बैटरी को डिसकनेक्ट करा गया है। बैटरी को डिसकनेक्ट करने का मतलब Q कांस्टेंट हो गया।
इस बात को अच्छे तरीके से याद कर लो कि बैटरी हटेगी तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, अगर बैटरी लगी रहेगी तो V कांस्टेंट रहेगा। तो बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, Q कांस्टेंट। अगर Q कांस्टेंट है तो एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप? Q2/2C वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और हमें पता है भाई Q2 में 2C की जगह क्या लिखेंगे हम? एप्सिलॉन नॉट A/D लिखेंगे हम। तो U इजिकल टू कितना आ गया अपने पास? ये आ गया Q2D और में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब आप ये देख लो, आपसे पूछा क्या गया है? आपको ये बोला गया कि भाई D को डबल कर दिया गया, इस D को डबल कर दिया गया और एरिया सेम रखा। अब एरिया सेम हो गया, ये कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ से U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? D के। अब D के ऊपर इफेक्ट देख लो क्या करा, ये D को डबल कर दिया गया था, तो इसका मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी क्या होगी? डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ U हो जाएगी। ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर आपसे पूछ ले, ऐसे पूछ लिया कि अगर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है, अगर बैटरी कनेक्टेड रहे तो क्या होगा? बैटरी कनेक्टेड रहे तो क्या होगा? अगर बैटरी कनेक्टेड रहे तो V कांस्टेंट होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं ज़्यादा लंबी चौड़ी। V कांस्टेंट होगा। अगर V कांस्टेंट हुआ तो हमें पता है हमें पता है एनर्जी के ऊपर इफेक्ट पूछा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? हाफ CV² लगाओ, हाफ CV²। आसान रहेगा, अपने लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हाफ CV²। क्यों? क्योंकि हमें V के बारे में पता है, V कांस्टेंट है। एक फैक्टर तो अपना कम से कम सोल्व होता है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 1-2 स्टेप बढ़ेगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। क्या लिखोगे आप इसको? हाफ C की जगह क्या लिखेंगे इसको? एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V का स्क्वायर। अब यहाँ से देख लो U इजिकल, देखो हाफ कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एरिया प्लेट कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो बचेगा कौन? D। इसका मतलब U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D हो गया। इसका मतलब D को डबल करा था, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? नई एनर्जी क्या होने पास से? हाफ हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके। तो आसान क्वेश्चन है ये मैं आपको बताऊँ तो ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आपसे बहुत बार रिपीट करे जाते हैं, बहुत बार बार आपसे पूछे जाते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ। न्यूमेरिकल देखो बेटा, समझना इस न्यूमेरिकल को। मैं न्यूमेरिकल के लिए बाकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसकी मैं, लेकिन इसको समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको ये बोला गया है, क्वेश्चन को समझना। न्यूमेरिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, CBSE के अंदर आया हुआ है 2017 के अंदर। आपको ये बोला गया, एक डायग्राम आपको दे रखा है, ये एनर्जी के न्यूमेरिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे कैपेसिटर है, आपको बोला कि यहाँ पर एक 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी और ये 2 कैपेसिटर हैं। ये दोनों कैपेसिटर मान लिया अपने पास 1 माइक्रोफैराड के हैं, 1 माइक्रोफैराड के हैं दोनों के दोनों। ये मान लिया C1 था 1 माइक्रोफैराड का, ये मान लिया C2, दोनों बराबर हैं, सेम हो या अलग अलग हो, हम मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तरीका आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये बोला गया जब ये की ओपन है, स्टार्टिंग में की क्लोज है इनिशियली, पहले केस 1, इसके 2 केस बनते हैं। केस 1 है आपके पास, हमने क्या कर रखा है? की को क्लोज कर रखा है, की क्लोज्ड है, की क्लोज्ड है। फिर आपको ये बोला गया आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, कुछ टाइम के बाद, ये बैटरी जो है ये तो 6 वोल्ट की है, ये दोनों के दोनों कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं, ये दोनों कैपेसिटर लगे हुए हैं, सेम कैपेसिटर में हमने कोई चेंज नहीं करा। ये कैपेसिटर भी 1 माइक्रोफैराड का है, ये कैपेसिटर भी 1 माइक्रोफैराड का है। हमने क्या करा? अब इस की को ओपन कर दिया, केस 2 बनाया गया, केस 2।
व्हेन की इज ओपन, की को तो कर दिया ओपन, ओपन, और जो ये दोनों के दोनों कैपेसिटर है ना, इन दोनों कैपेसिटर के अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया हमने, और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला उसके लिए के की वैल्यू मान लिया 3 है, के की वैल्यू कितनी है 3। तो आपसे पूछा गया है कि भाई हाउ विल दी चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स अफेक्टेड आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाई क्यू वी और सी इन तीनों पर क्या इफेक्ट आएगा अगर बैटरी को पहले जो क्लोज थी उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ओपन कर दिया, की क्लोज की ओपन कर दी और डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, उसके बाद इन तीनों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, मैं एक और चीज़ कराता हूँ, आपसे एनर्जी का भी इफेक्ट पूछ लेता हूँ, मैं चारों क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, बात को समझना। देखो जब की ओपन की क्लोज्ड है, पहले मैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए की क्लोज, ठीक है, इसका मतलब ये 6 वोल्ट की बैटरी इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है और ये बैटरी इनके साथ कनेक्ट है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा 6 वोल्ट होगा। कहने का मतलब मैं बोल सकता हूँ V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू कितना होगा 6 वोल्ट होगा। ठीक है, और दोनों पैरेलल में हैं तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, नेट कैपेसिटेंस Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो Cp इज इक्वल टू कितना आ गया, दोनों का सम 1 + 1 2 माइक्रोफेराड हो जाएगा। ठीक है, अब चार्ज देख लो इन पे, चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज कितना हमें पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV होता है। तो आप मुझे बताओ Q1 कितना है C1 V1, ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो, C1 कितना है 1 माइक्रोफेराड इंटू V1 कितना 6, तो कितना है अपने पास 6 माइक्रोकूलम होगा, क्योंकि माइक्रोफेराड था माइक्रोकूलम ले लिया मैंने, Q1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम। अब Q2 इज इक्वल टू क्या हो C2 V2, तो C2 कितना है 1, V2 कितना है 6, मतलब सेम है, तो इसका मतलब Q2 भी यही रहेगा, Q1 और Q2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। बैटरी इन दोनों की अगर कनेक्टेड है तो दोनों पे चार्ज सेम गया है यहाँ पे। ठीक है, अब आपसे बोला बैटरी को ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया, अब क्वेश्चन शुरू होता है असली। अगर आपने इस बैटरी को ओपन कर दिया तो इन दोनों पे इफेक्ट पूछा है, इन फॉलोइंग फैक्टर्स का क्या होगा, मैं एनर्जी को बाद में पढ़ लेंगे, इन फैक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो देखो अब एक चीज़ सोचो, जो फैक्टर मैंने अभी आपको बताए थे ना, कौन से फैक्टर, ये वाले पैरामीटर, अब इनको आपने ध्यान रखना है जो मैंने अब स्टार्टिंग में बताए हैं। आप मुझे बताओ पहले तो इस की को ओपन कर दिया, इस की को ओपन करने का इफेक्ट किस पे आया, इस C1 पे आया या C2 पे आया। अब आप ये देखो जो ये वाली बैटरी है ना, ये बैटरी केवल इसके साथ कनेक्ट है C2 के साथ, न कि C1 के साथ, क्योंकि C1 का सर्किट तो बिना बैटरी बिना की का है, ये जो की है ये की केवल इसके साथ कनेक्ट है। अगर इस की को ओपन करो क्लोज करो तो केवल इस पे इफेक्ट आएगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका सर्किट तो देखो कंप्लीट है, इसका सर्किट कंप्लीट है। इसका मतलब इसके लिए तो क्या रहेगी, इसके लिए तो कॉन्सेप्ट क्या बन गया, इसके लिए तो कॉन्सेप्ट बन गया बैटरी कनेक्टेड का, और इसके लिए बैटरी क्या होगी, इसके लिए बैटरी डिस्कनेक्ट होगी। इसके लिए बैटरी डिस्कनेक्ट क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से की हट गई इसकी, तो क्वेश्चन खत्म। तो इसके लिए आप मुझे बताओ इसका चार्ज, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस, अच्छा सॉरी बैटरी कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या चीज़ सेम रहेगी, चार्ज सेम रहेगा। तो Q1 तो वैल्यू आ गई अपने पास,
इसको सोल्व कर रहे हैं पहले। तो 4C1 की बात कर रहा हूँ मैं। बैटरी कनेक्टेड, इसका मतलब चार्ज सेम, जितना पहले था उतना ही रहेगा। पहले कितना था, Q1 कितना था 6, तो अभी भी कितना रहेगा 6 माइक्रो कूलम रहेगा। कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। क्लियर है। सी पे क्या इफेक्ट आया, अब कैपेसिटेंस तो हमें पता है भाई, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे डिसकनेक्टेड हो तो के टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस जितना भी था उसमें हमने जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला उसकी वैल्यू कितनी है 3, तो सी डैश इज इक्वल टू क्या होगा KC1, तो सी डैश इज इक्वल टू क्या होने पास 3 टाइम्स ऑफ C1 कितना है 1, तो 3 इंटू 1 इसका मतलब कितना 3 माइक्रो फेराड हो गया। तो C1 डैश कितना आ गया 3 माइक्रो फेराड। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये बताओ। इसके लिए बैटरी कनेक्टेड है, तो V की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होती है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V1 डैश। मैं V1 डैश लिख रहा हूँ क्योंकि पहले V1 माना तो V1 डैश मान रहा हूँ, वो अभी भी कितना होगा 6 वोल्ट होगा। क्लियर है, बैटरी कनेक्टेड है इसीलिए। अब फॉर C2 के लिए देखो, इसके लिए बैटरी क्या है, इसके लिए डिस्कनेक्टेड है क्योंकि ये की हट गई। इसका मतलब इसका चार्ज एक हम छोटी गलती कर दी हमने, तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड थी, तो चार्ज सेम नहीं रहेगा। बैटरी कनेक्टेड है तो जो चार्ज होता है के टाइम इंक्रीज करता है। मैं यहाँ पे एक छोटा पॉइंट गलत कर गया, तो यहाँ पे जो क्यू डैश आएगा वो के टाइम इंक्रीज करेगा, ध्यान रखना। क्योंकि मैं ये वाला पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जो बैटरी कनेक्टेड है तो के टाइम इंक्रीज करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो के की वैल्यू कितनी है 3, क्यू कितना था आपका 6, तो 3 इंटू 6 18 माइक्रो कूलम हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस केस में देखो बैटरी डिस्कनेक्ट है तो क्यू क्या रहेगा कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्यू कितना हो गया 6 माइक्रो कूलम हो गया। Q2 डैश लिख दिया मैंने इसको कि इसका चार्ज Q2 है। पहले कितना था 6 था, अब कितना होगा, अभी भी क्या रहेगा उसका 6 रहेगा। V बता दो मुझे, V के ऊपर क्या इफेक्ट आया। बैटरी डिस्कनेक्ट है तो V क्या होगा, नया कैपेसिटेंस के टाइम डिक्रीज करेगा। बैटरी हटा दी, बैटरी हटाते ही कैपेसिटेंस के टाइम डिक्रीज करता है। इसका मतलब नया कैपेसिटेंस कितना हो गया, पहले कितना था, नया वोल्टेज कितनी होगी, पहले वोल्टेज कितनी थी 6 बाई में के कितना है 3, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया इसका V2 डैश 2 वोल्ट आ गया। ठीक है, नया कैपेसिटेंस कितना आ गया इसका C2 डैश कितना आ जाए मेरे पास, ये के टाइम बढ़ेगा तो कितना अपने पास ये 3 माइक्रो फेराड होगा। ठीक है, तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया, नेट कैपेसिटेंस CP डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C1 कितना 3, ये कितना 3, टोटल कितना अपने पास 6 माइक्रो फेराड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। पहले कितना था, पहले नेट कैपेसिटेंस हम लोगों ने यहाँ पे निकाला 2 था, अब वो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ेगा तो 3 टाइम बढ़ेगा, कितना अपने पास 6 माइक्रो फेराड हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। इस टाइप की मैं एक पूरी एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा इस टाइप की न्यूमेरिकल्स की कल वाले लेक्चर के अंदर। आज मैंने केवल एक बेसिक बात आपको बताई है, ये आप लोगों को करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ये सारा का सारा टॉपिक आप लोगों को करना है। ये 2 लेक्चर और लगाऊंगा इस यूनिट के ऊपर, 2 लेक्चर के बाद ये यूनिट अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम सेकंड यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।